नमस्कार दोस्तों। तो स्वागत है आपका हमारे द्वारा चलाई गई सीरीज़ के नेक्स्ट लेक्चर में। आज का हमारा लेक्चर हिमाचल प्रदेश जीके से रिलेटेड रहने वाला है, जहां पे हम डिस्कशन करेंगे इंपॉर्टेंट लेक्स ऑफ हिमाचल प्रदेश से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर की। तो हमारे द्वारा चलाई गई ये सीरीज़ आपके हिमाचल प्रदेश से रिलेटेड सभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम, चाहे आप तैयारी कर रहे हो HPAS की, चाहे आप तैयारी कर रहे हो NT एलाइड सर्विसेज या किसी भी GOA क्लरिकल एग्ज़ाम की, या आपकी टीचिंग लेवल किसी भी एग्ज़ाम की, तो सभी के लिए आपके लिए जो है ये सीरीज़ इंपॉर्टेंट रहने वाली है। तो चलिए शुरू करते अपने फर्स्ट क्वेश्चन से। तो पहले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि गोविंद सागर झील किस जिले में स्थित है? इन विच डिस्ट्रिक्ट इज द गोविंद सागर लेक लोकेटेड? तो अगर बात की जाए हमारे पास गोविंद सागर लेक, तो गोविंद सागर लेक हमें हिमाचल प्रदेश की एक इंपॉर्टेंट लेक देखने को मिल जाती है, जो कि है डिस्ट्रिक्ट आपके बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट में। तो आपके पास ऑप्शन जो है इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि पौंग झील की लंबाई कितनी है? व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ पौंग लेक? तो पौंग लेक हमें डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा की एक इंपॉर्टेंट रिवर, आपकी इंपॉर्टेंट लेक हमें देखने को मिल जाती है, जो कि आपके किसके ऊपर, आपके व्यास रिवर के ऊपर बनी हुई हमें जो है आपको एक लेक देखने को मिल जाती है, जिसकी लेंथ आपको देखने को मिल जाएगी 42 किलोमीटर। तो आपके पास ऑप्शन जो है इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि पंडोह झील राष्ट्रीय राजमार्ग 21 के किनारे स्थित है, यह कितनी लंबी है? पंडोह लेक इज ऑन द एज ऑफ नेशनल हाईवे 21, हाउ लॉन्ग इज इट? तो अगर बात की जाए हमारे पास पंडोह लेक हमें डिस्ट्रिक्ट मंडी की एक इंपॉर्टेंट लेक देखने को मिल जाती है, जो कि आपके नेशनल हाईवे 2011 के आसपास हमें देखने को मिल जाती है। और बात की जाए इसकी लेंथ की, तो इसकी लेंथ हमें जो है 14 किलोमीटर देखने को मिल जाती है। तो आपके पास ऑप्शन जो है इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि चमेरा झील किस सड़क पर बनी है? ऑन विच रोड इज चमेरा लेक सिचुएटेड कंस्ट्रक्टेड? अगर बात की जाए हमारे पास चमेरा लेक, तो चमेरा लेक हमें जो है रावी रिवर के ऊपर बनी हुई हमें लेक देखने को मिल जाती है। तो रावी रिवर पर बनी लेक हमें योर डिस्ट्रिक्ट चंबा में देखने को मिल जाती है, और ये आपके बनी है चंबा पठानकोट सड़क के किनारे। चंबा पठानकोट जो हमें NS देखने को मिल जाता है, तो इसी के किनारे हमें जो है चमेरा लेक जो देखने को मिल जाती है। तो आपके पास ऑप्शन जो इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि घड़ासरू झील चुराह तहसील में देवी कोठी के निकट स्थित है, इसकी ऊंचाई कितनी है? घड़ासरू लेक इज नियर देवी कोठी इन चुराह तहसील, व्हाट इज इट्स एल्टीट्यूड? तो सबसे पहले आपको याद रखना है जो हमें घड़ासरू लेक हमें डिस्ट्रिक्ट चंबा में देखने को मिल जाती है, और ये डिस्ट्रिक्ट चुराह में आपको देखने को मिल जाती है। कई बार आपको जो है लोकेशन स्पेसिफिक क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं। तो आपके पास जो हमें घड़ासरू लेक डिस्ट्रिक्ट चंबा में देखने को मिलती है, या डिस्ट्रिक्ट चुराह तहसील चुराह में आपको देखने को मिल जाएगी, और देवी कोठी की आपको नज़दीक की और लेक जो है देखने को मिल जाती है। और बात की जाए इसके एल्टीट्यूड की, तो घड़ासरू लेक जो हमें आपके पास हमें 3,505 मीटर 3505 मीटर एल्टीट्यूड पे हमें जो है ये लेक देखने को मिल जाती है। तो आपके पास ऑप्शन जो है इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि खजियार को विश्व का 160वां मिनी स्विट्जरलैंड घोषित किया गया, यह स्विट्जरलैंड की राजधानी से कितनी दूरी पर है? खजियार इज 160th मिनी स्विट्जरलैंड इन द वर्ल्ड, हाउ फार इज इट फ्रॉम बर्न? तो अगर बात की जाए हमारे पास खजियार की, तो खजियार हमें डिस्ट्रिक्ट चंबा में देखने को मिल जाता है, और इसे जो है मिनी स्विट्जरलैंड ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता है। और मिनी स्विट्जरलैंड कहलाया जाने वाला हमारे पास ये 160वां स्थान देखने को मिल जाता है। 160वीं ऐसी जगह देखने को मिल जाती है जिसे कि मिनी स्विट्जरलैंड का दर्जा दिया गया है। और बात की जाए यह जो है इसे मिनी स्विट्जरलैंड का दर्जा जो है आपके पास WP ब्लेजर हुआ करते थे, इनके द्वारा जो है इसे मिनी स्विट्जरलैंड का दर्जा दिया गया। और इन्होंने जो यहाँ पे एक बोर्ड हमें देखने को मिल जाता है, जहाँ पे स्विट्जरलैंड की राजधानी बर्न से, स्विट्जरलैंड की जो हमें राजधानी बर्न जो इसकी कैपिटल हमें देखने को मिल जाती है, तो वहाँ से इसकी जो डिस्टेंस है वो आपको देखने को मिल जाता है 6194 किलोमीटर। आपके पास ऑप्शन जो है इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि मछियाल झील जोगलखड्ड के नज़दीक नगरोटा बागवान के निकट है, यह किस जिले में है? मछियाल लेक इज नियर जोगलखड्ड नगरोटा बागवान इन विच डिस्ट्रिक्ट?
तो अगर बात की जाए हमारे पास मछियाल झील हमें जो है डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा की इंपॉर्टेंट लेक देखने को मिल जाती है। और बात की जाए इसकी पर्टिकुलर लोकेशन की, तो यह हमें जोगल खड्ड के पास नगरोटा बागवान में देखने को मिल जाती है। बात की जाए जो आपके पास मछियाल लेक हमें देखने को मिल जाएगी, तो यह डिस्ट्रिक्ट हमें कांगड़ा की एक इंपॉर्टेंट लेक जो है देखने को मिल जाती है। तो आपके पास ऑप्शन जो इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि पराशर झील का मंदिर किसके द्वारा बनवाया गया? हु बिल्ट टेम्पल एट पराशर लेक? तो पराशर लेक जो हमें डिस्ट्रिक्ट मंडी की एक इंपॉर्टेंट लेक देखने को मिल जाती है। और बात की जाए इसके बीच में हमें जो है एक मंदिर देखने को मिल जाता है जिसे कि पराशर मंदिर का नाम दिया जाता है, और जिसका निर्माण करवाया था आपके बाणसेन के द्वारा, राजा बाणसेन के द्वारा जो है जिस मंदिर का निर्माण करवाया गया है। तो आपके पास ऑप्शन जो है इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि रिवाल्सर झील को तैरते टापुओं की झील कहा जाता है, यह किस ऋषि को समर्पित है? रिवाल्सर इज कॉल्ड लेक ऑफ फ्लोटिंग आइलैंड, टू विच सेज इज इट डिवोटेड? तो अगर बात की जाए हमारे पास रिवाल्सर झील की, तो रिवाल्सर झील हमें जो है डिस्ट्रिक्ट मंडी की एक इंपॉर्टेंट जो हमें लेक देखने को मिल जाती है। और बात की जाए रिवाल्सर झील की, तो इसे जो है तैरते टापुओं की झील भी जो है कहा जाता है, और यह समर्पित है आपके ऋषि लोमेश को। तो आपके पास ऑप्शन जो इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। ऋषि लोमेश को जो है हमें रिवाल्सर लेक जो है समर्पित देखने को मिलती है। और बात की जाए इसे जो है तैरते द्वीपों वाली झील जो है कहा जाता है। तो आपके पास ऑप्शन जो है इसका राइट आंसर बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि कमरूनाग झील से पहले ऊंचाई पर कौन सा मंदिर है? विच टेम्पल इज एट हाइट बिफोर कमरूनाग लेक? तो बात की जाए हमें कमरूनाग लेक की, तो कमरूनाग लेक हमें डिस्ट्रिक्ट मंडी की एक इंपॉर्टेंट लेक देखने को मिल जाती है। और बात की जाए इसके आसपास हमारे पास हमें इसके नियर बसे मंदिर की, तो वह हमें देखने को मिल जाता है शिकारी देवी टेम्पल। तो शिकारी देवी टेम्पल भी आपको डिस्ट्रिक्ट मंडी में देखने को मिल जाता है, जो कि कमरूनाग से पहले हमें देखने को मिल जाता है। तो आपके पास ऑप्शन जो है इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि कुंतभियोग झील रिवाल्सर से कितनी दूर है? हाउ फार कुंतभियोग इज फ्रॉम रिवाल्सर? तो अगर बात की जाए कुंतभियोग लेक की, तो कुंतभियोग लेक हमें डिस्ट्रिक्ट मंडी की एक इंपॉर्टेंट लेक देखने को मिल जाती है, जो कि आपको रिवाल्सर में देखने को मिल जाएगी। और रिवाल्सर से आपको ये 4 किलोमीटर डिस्टेंस पे देखने को मिलती है। तो आपके पास ऑप्शन जिसका ए राइट आंसर हो जाएगा। चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि मनतलाई झील की ऊंचाई कितनी है? व्हाट इज द एल्टीट्यूड ऑफ मनतलाई लेक? तो अगर बात की जाए हमारे पास मनतलाई लेक की, तो मनतलाई लेक हमें जो है डिस्ट्रिक्ट मंडी की एक इंपॉर्टेंट लेक देखने को मिल जाती है। और बात की जाए इसकी हमारे पास इसके एल्टीट्यूड की, तो इसका एल्टीट्यूड हमें देखने को मिल जाता है 4116 मीटर। तो इसके हम मनतलाई लेक का हमें जो है सी लेवल से एल्टीट्यूड वो हमें 4116 मीटर जो है इसका एल्टीट्यूड हमें देखने को मिल जाता है। आपके पास ऑप्शन जो मनतलाई आपकी मंडी में नहीं, कुल्लू डिस्ट्रिक्ट की लेक आपको देखने को मिल जाएगी। आपको याद रखना मनतलाई आपको कुल्लू डिस्ट्रिक्ट की है इंपॉर्टेंट लेक देखने को मिल जाती है। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि सरियोलसर झील जलोरी दर्रे के दक्षिण पूर्व में है, इसकी ऊंचाई कितनी है? सरियोलसर लेक इज साउथ ईस्ट ऑफ जलोरी पास, व्हाट इज इट्स एल्टीट्यूड? बात की जाए हमारे पास सरियोलसर लेक की, तो सरियोलसर लेक हमें जो है जलोरी पास के निकट आपको जो है देखने को मिल जाएगी। जलोरी पास के आपको ये साउथ ईस्ट डायरेक्शन में देखने को मिल जाती है। और बात की जाए सरियोलसर लेक की एल्टीट्यूड की, तो इसका एल्टीट्यूड हमें जो है 3100 मीटर देखने को मिल जाता है। तो 3100 मीटर हमें इसकी सी लेवल से हाइट देखने को मिल जाती है। और सरियोलसर लेक जो है आपको डिस्ट्रिक्ट कुल्लू के एक इंपॉर्टेंट लेक देखने को मिल जाती है। आपके पास ऑप्शन जो इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि चंद्रताल झील स्पीति में है, यह एक रामसर स्थल है, इसकी ऊंचाई कितनी है? चंद्रताल लेक इज इन स्पीति ए रामसर साइट, व्हाट इज इट्स एल्टीट्यूड? तो सबसे पहले आपको क्या याद रखना है कि जो चंद्रताल झील है, जिसे कि आपके लेक ऑफ सन भी जो लेक ऑफ मून भी जो कहा जाता है, तो ये आपको एक रामसर साइट देखने को मिल जाती है। और बात की जाए हमारे पास चंद्रताल लेक की एल्टीट्यूड की, तो इसका एल्टीट्यूड हमें 4270 मीटर देखने को मिल जाता है। 4270 मीटर हमें अबव सी लेवल जो है ये आपको चंद्रताल लेक की जो है ऊंचाई देखने को मिल जाती है। और ये आपको स्पीति में देखने को मिल जाती है। तो आपके पास ऑप्शन जो इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि सूरजताल झील बारालाचा दर्रे के निकट है, इसमें कौन सी नदी निकलती है? सूरजताल लेक इज नियर बारालाचा पास,
विच रिवर ऑरिजिनेट फ्रॉम इट। तो अगर बात की जाए हमारे पास सूरजताल लेक, तो सूरजताल लेक हमें डिस्ट्रिक्ट लाहौल स्पीति की एक इंपॉर्टेंट लेक देखने को मिल जाती है और जिसे कि लेक ऑफ सन भी जो कहा जाता है। और बात की जाए हमारे पास सूरजताल लेक की, तो सूरजताल लेक हमें बारालाचा पास के नज़दीक देखने को मिल जाती है। और बात की जाए इससे निकलने वाली नदी की, तो सूरजताल लेक से निकलने वाली नदी हमें भागा देखने को मिल जाती है। तो आपके पास ऑप्शन जिसका बी राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि दीपकताल झील की ऊंचाई कितनी है? व्हाट इज़ द एल्टीट्यूड ऑफ दीपकताल लेक? तो अगर बात की जाए हमारे पास दीपकताल लेक की, तो दीपकताल लेक हमें डिस्ट्रिक्ट लाहौल स्पीति में देखने को मिल जाती है। और बात की जाए इसके एल्टीट्यूड की, तो इसका एल्टीट्यूड हमें 3200 मीटर देखने को मिल जाता है। 3200 मीटर ऊंचाई पर हमें जो है ये दीपकताल लेक जो है लाहौल स्पीति में देखने को मिलती है। आपके पास ऑप्शन जो इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि धनकर लेक कहाँ स्थित है? वेयर इज धनकर लेक लोकेटेड? तो अगर बात की जाए हमारे पास धनकर लेक की, तो धनकर लेक हमें जो है स्पीति रीजन में देखने को मिल जाती है। लाहौल स्पीति की आपको जो है स्पीति रीजन में जो है आपको धनकर लेक देखने को मिल जाती है। तो आपके पास ऑप्शन जो इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि रेणुका झील सिरमौर जिले में है, यह किसके छठे अवतार से संबंधित है? रेणुका लेक इज इन सिरमौर एंड इट इज रिलेटेड टू मदर ऑफ हुज सिक्स्थ इनकारनेशन? तो अगर बात की जाए हमारे पास रेणुका लेक की, तो रेणुका लेक हमें जो है डिस्ट्रिक्ट सिरमौर की एक इंपॉर्टेंट और सेक्रेट लेक हमें देखने को मिल जाती है। और बात की जाए हमारे पास रेणुका लेक की, तो रेणुका लेक का नाम जो है ये रेणुका के नाम पे, माता रेणुका के नाम पर पड़ा है। और यह जो है भगवान आपके विष्णु के छठे अवतार परशुराम के नाम पर जो है उनकी माता के नाम पर जो है इस लेक का नाम आपको देखने को मिल जाता है। तो आपके पास ऑप्शन जो इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है? विच इज द लार्जेस्ट आर्टिफिशियल लेक इन हिमाचल प्रदेश? तो अगर बात की जाए हमारे पास सबसे बड़ी आर्टिफिशियल लेक की, हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी आर्टिफिशियल लेक आपको गोविंद सागर लेक देखने को मिल जाती है। बात की जाए गोविंद सागर लेक की, तो गोविंद सागर लेक हमें जो है हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी कृत्रिम झील देखने को मिल जाती है। और बात की जाए यह हमारे पास यह सतलुज रिवर पर बनी देखने को मिल जाती है, जो कि डिस्ट्रिक्ट आपको बिलासपुर में देखने को मिल जाएगी। तो सतलुज नदी पर बनी आपको जो है गोविंद सागर लेक देखने को मिल जाती है, जो कि आपकी सबसे बड़ी कृत्रिम झील है, जो कि हमें बिलासपुर में देखने को मिल जाती है। बात की जाए इसकी हमें जो लेंथ है वो 88 किलोमीटर हमें जो है गोविंद सागर लेक की हमें लेंथ देखने को मिल जाती है। और इसका एरिया हमें 169 स्क्वायर किलोमीटर जो है देखने को मिल जाता है। बात की जाए इसके ऊपर जो बना हमारे पास, तो हमारे पास जो हिमाचल प्रदेश की जो गोविंद सागर लेक है, ये जो है बाखड़ा बांध के कारण बनी थी। तो बाखड़ा डैम के कारण जो है आपको इस झील का निर्माण होता हुआ देखने को मिलता है। और बात की जाए बाखड़ा डैम की हाइट की, तो आपको 2 to 6 मीटर जो है बाखड़ा डैम की हाइट याद रखनी है। और बात की जाए इसके अलावा हमारे जो पास जो है इसके अलावा जो है इसका कंस्ट्रक्शन जो है आपके 1963 में जो है इसका कंस्ट्रक्शन पूरा हुआ था। आपके पास जो है इसका 1963 में हमें इसका कंस्ट्रक्शन पूरा होता हुआ देखने को मिलता है। और बात की जाए हमारे पास अदर ऑप्शन दिए गए हैं, तो अदर ऑप्शन में हमारे पास जो है इसके जो है पोंग झील दी गई है। तो पोंग झील की जो हमें हाइट है वो आपको 42 किलोमीटर देखने को मिल जाती है। बात की जाए हमारे पास चंद्रताल लेक की, तो चंद्रताल और रेणुका लेक, तो यह हमें जो है नेचुरल लेक देखने को मिल जाती है। बात की जाए चंद्रताल की, तो लाहौल स्पीति में, और रेणुका लेक हमें डिस्ट्रिक्ट सिरमौर में देखने को मिल जाती है। और ये दोनों जो है आपको प्राकृतिक झीलें जो है देखने को मिल जाती है। आपके पास इस क्वेश्चन का आंसर जो है आपके पास बी जो है राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि बाखड़ा बांध किस झील पर निर्मित है? ऑन विच लेक बाखड़ा डैम कंस्ट्रक्टेड? तो अगर बात की जाए हमारे पास बाखड़ा बांध की, तो बाखड़ा बांध के निर्माण के कारण आपके जिस झील का निर्माण हमें देखने को मिलता है, तो वो हमें देखने को मिलता है आपके पास गोविंद सागर झील का निर्माण। आपके पास ऑप्शन जो है इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। बात की जाए बाखड़ा डैम की, तो बाखड़ा डैम की हमें हाइट जो है ये आपको 2 to 6 मीटर देखने को मिल जाती है। और ये आपके गोविंद सागर जो लेक का निर्माण हुआ है ये आपके बाखड़ा बांध के बनने के कारण हुआ था। और बात की जाए बाखड़ा डैम का जो कार्य कंप्लीट हुआ था, तो इसका निर्माण जो है 1963 में जो है इसका कंस्ट्रक्शन हमें पूरा देखने को मिलता है। आपके पास ऑप्शन आपके बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि महाराणा प्रताप सागर के नाम से कौन सी झील जानी जाती है? विच लेक इज नोन एज महाराणा प्रताप सागर? तो
तो अगर बात की जाए हमारे पास महाराणा प्रताप सागर नाम से कौन सी झील जानी जाती है, तो वह उसे नाम दिया जाता है पोंग झील का। तो पोंग झील का हमें जो अदर नेम है वो आपको महाराणा प्रताप सागर लेक देखने को मिल जाता है। और बात की जाए यहाँ पे हमें जो है डिस्ट्रिक्ट पोंग लेक जो हमें देखने को मिल जाएगी, और इसे जो अदर नेम इसका महाराणा प्रताप सागर लेक देखने को मिलता है। और इसका कंस्ट्रक्शन जो है आपके 1960 में है, इसका कंस्ट्रक्शन हमें देखने को मिल जाता था। आपके पास ऑप्शन जो इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि पोंग झील को रामसर स्थल कब घोषित किया गया? व्हेन वाज पोंग लेक डिक्लेयर रामसर साइट? तो अगर बात की जाए हमारे पास पोंग लेक को जो है रामसर साइट हमें पोंग लेक देखने को मिल जाती है, जिसे कि आपकी रामसर साइट घोषित किया गया था 2002 में। आपके पास ऑप्शन जो इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। पोंग लेक को जो है 2002 में जो है इसे रामसर साइट का जो है दर्जा दिया गया था। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि पंडोह झील किस नदी पर स्थित है? ऑन विच रिवर इज पंडोह लेक सिचुएटेड? तो अगर बात की जाए हमारे पास पंडोह झील की, तो पंडोह झील जो है हमें डिस्ट्रिक्ट मंडी की एक इंपॉर्टेंट लेक देखने को मिल जाती है, जो कि आपकी व्यास रिवर पर बनी है। तो आपके पास ऑप्शन जो इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि चमेरा जल विद्युत परियोजना की क्षमता कितनी है? व्हाट इज द कैपेसिटी ऑफ चमेरा हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट? तो चमेरा हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट जो है हमें यह आपको चमेरा लेक के ऊपर डिस्ट्रिक्ट चंबा में देखने को मिल जाता है। और बात की जाए इसकी चंबा हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट की कैपेसिटी की, तो वह हमें देखने को मिल जाती है 540 मेगावाट। तो 540 मेगावाट जो है हमें यह चमेरा जल विद्युत परियोजना की जो है कैपेसिटी देखने को मिल जाती है। तो आपके पास ऑप्शन जिसका बी राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि मणिमहेश झील की ऊंचाई कितनी है? व्हाट इज द एल्टीट्यूड ऑफ मणिमहेश लेक? तो बात की जाए हमारे पास मणिमहेश लेक की, तो यह हमें डिस्ट्रिक्ट चंबा में की एक इंपॉर्टेंट लेक देखने को मिल जाती है। नेचुरल लेक आपको चंबा की मणिमहेश लेक देखने को मिल जाती है, जिसकी हाइट आपको देखने को मिल जाएगी 4200 मीटर। तो 4200 मीटर की ऊंचाई पर जो है यह हमें चंबा की मणिमहेश लेक देखने को मिल जाती है। तो आपके पास ऑप्शन इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि खजियार को मिनी स्विट्जरलैंड का दर्जा कब मिला? व्हेन वाज खजियार गिवन द स्टेटस ऑफ मिनी स्विट्जरलैंड? तो बात की जाए हमारे पास हमें खजियार जो है डिस्ट्रिक्ट चंबा की एक इंपॉर्टेंट साइट देखने को मिल जाती है, जिसे कि मिनी स्विट्जरलैंड का दर्जा दिया गया था। मिनी स्विट्जरलैंड का इसका दर्जा जो इसे जो है 160th प्लेस ये ऐसा बना था, जिसे कि मिनी स्विट्जरलैंड का दर्जा दिया गया था। और इसे ये दर्जा दिया गया था 7 जुलाई 1992 को। तो 7 जुलाई 1992 को जो है खजियार को मिनी स्विट्जरलैंड का दर्जा जो है आपके पी ब्लेजर द्वारा दिया गया था। तो पी ब्लेजर के द्वारा इन्हें जो है ये दर्जा 7 जुलाई 1992 को दिया गया था। आपके पास ऑप्शन जो इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि लामा झील कितनी झीलों का समूह है? लामा लेक इस ग्रुप ऑफ हाउ मेनी लेक? तो अगर बात की जाए हमें जो लामा लेक हमें देखने को मिल जाएगी, तो ये आपको जो समूह देखने को मिलती है, तो 7 लेक का जो है आपको समूह देखने को मिल जाता है। जो लामा झील है यह हमें 7 झीलों का समूह एक देखने को मिल जाता है आपके पास। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि पराशर झील तैरता हुआ द्वीप किस आकार का है? व्हाट इज द शेप ऑफ फ्लोटिंग आइलैंड इन पराशर लेक? तो पराशर लेक जो है हमें डिस्ट्रिक्ट मंडी की एक इंपॉर्टेंट लेक देखने को मिल जाती है, जिसका जो तैरता हुआ टापू है, इसके बीच हमें तैरता हुआ एक टापू देखने को मिल जाता है, जो कि आपको चंद्रमा के आकार का मून शेप जो आपको देखने को मिल जाता है। तो आपके पास ऑप्शन जो इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि रिवाल्सर झील को बौद्ध लोग क्या कहते हैं? व्हाट डू बुद्धिस्ट कॉल टू रिवाल्सर लेक? तो अगर बात की जाए हमारे पास रिवाल्सर लेक जो हमें डिस्ट्रिक्ट मंडी की देखने को मिल जाती है, रिवाल्सर लेक हमें डिस्ट्रिक्ट मंडी की देखने को मिल जाती है, जो कि आपको हिंदुइज्म, बुद्धिज्म और सिखिज्म के लिए जो आपको सेक्रेट लेक देखने को मिल जाती है। बात की जाए रिवाल्सर लेक के आपको बुद्धिज्म नेम की, तो वह हमें देखने को मिल जाता है पद्माचेन। आपके पास ऑप्शन जिसका ए राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि कुमारवाहा झील की ऊंचाई कितनी है? व्हाट इज द एल्टीट्यूड ऑफ कुमारवाहा लेक? तो कुमारवाहा लेक की अगर बात की जाए हमारे पास एल्टीट्यूड की, तो वह हमें देखने को मिल जाता है 3150 मीटर। तो 3150 मीटर की ऊंचाई पर जो है हमें यह मंडी की हमें कुमारवाहा झील जो है देखने को मिल जाती है।
आपके पास ऑप्शन जो इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि मंतलाई झील से कौन सी नदी निकलती है? विच रिवर ओरिजिनेट फ्रॉम मंतलाई लेक? तो बात की जाए हमारे पास मंतलाई लेक, तो यह हमें डिस्ट्रिक्ट कुल्लू की एक इंपॉर्टेंट लेक देखने को मिल जाती है। और मंतलाई लेक से जो आपके उद्गम होता है, ये उद्गम होता है आपके पार्वती रिवर का। तो आपके पास ऑप्शन इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि भृगु झील किस ऋषि को समर्पित है? टू विच सेज इज भृगु लेक डेडिकेटेड? अगर बात की जाए हमारे पास भृगु लेक की, तो भृगु लेक हमें जो है डिस्ट्रिक्ट कुल्लू की एक इंपॉर्टेंट लेक देखने को मिल जाती है, जो कि आपके ऋषि भृगु को जो है समर्पित है। तो आपके पास ऑप्शन इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि चंद्रताल झील को ह्योनसांग ने क्या नाम दिया? व्हाट नेम डिड ह्योनसांग गिव टू चंद्रताल लेक? तो बात की जाए हमारे पास ह्योनसांग हमें चाइनीज ट्रैवलर देखने को मिल जाते हैं, जिनके द्वारा जो जब हिमाचल प्रदेश का इनके द्वारा जो विजिट किया गया था, तो इन्होंने चंद्रताल लेक को नाम दिया था आपके लोहित्य सरोवर का। आपके पास ऑप्शन इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि सूरजताल झील की ऊंचाई कितनी है? व्हाट इज द एल्टीट्यूड ऑफ सूरजताल लेक? तो बात की जाए सूरजताल लेक हमें हिमाचल प्रदेश के डिस्ट्रिक्ट लाहौल स्पीति की एक इंपॉर्टेंट लेक देखने को मिल जाती है, जिसका एल्टीट्यूड आपको देखने को मिल जाएगा 4883 मीटर। तो 48 और 83 मीटर की ऊंचाई पर जो हमें लाहौल स्पीति की सूरजताल लेक देखने को मिल जाती है। आपके पास ऑप्शन जिसका बी राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी प्राकृतिक झील कौन सी है? विच इज़ द लार्जेस्ट नेचुरल लेक इन हिमाचल प्रदेश? तो बात की जाए हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी नेचुरल लेक की, तो वह हमें देखने को मिल जाती है रेणुका लेक। रेणुका लेक हमें डिस्ट्रिक्ट सिरमौर में देखने को मिल जाएगी, जो कि आपको हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी जो है नेचुरल लेक देखने को मिल जाती है। तो आपके पास ऑप्शन जो इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। बात की जाए हमारे पास रेणुका लेक की, तो रेणुका लेक की जो हमें लेंथ है, ये आपको 2.5 किलोमीटर लंबी आपको जो है लेंथ की यह आपको लेक देखने को मिल जाती है। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन आपका रिपीटेड है। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि रेणुका झील का आकार किसके समान है? व्हाट इज द शेप ऑफ रेणुका लेक सिमिलर टू? तो अगर बात की जाए रेणुका लेक हमें हिमाचल प्रदेश की डिस्ट्रिक्ट सिरमौर जिले की आपको इंपॉर्टेंट लेक देखने को मिल जाती है, जो कि हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी आपको नेचुरल लेक देखने को मिल जाएगी, जो कि आपके एक ए वुमेन लाइंग ऑन बेड, तो आपके शैया पर लेटी स्त्री के समान जो है आपको रेणुका लेक की जो है आपको शेप देखने को मिल जाती है। आपके पास ऑप्शन इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि निम्न में कौन सी झील रामसर स्थल है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज रामसर साइट? तो बात की जाए हिमाचल प्रदेश की आपके पास रामसर साइट की लेक्स की, तो उसमें हमें देखने को मिल जाती है पौंग लेक, चंद्रताल और रेणुका लेक। पौंग लेक हमें डिस्ट्रिक्ट आप कांगड़ा में देखने को मिल जाएगी। चंद्रताल आपको जो है डिस्ट्रिक्ट लाहौल स्पीति में देखने को मिल जाएगी। रेणुका लेक आपको डिस्ट्रिक्ट सिरमौर में देखने को मिल जाएगी। और बात की जाए हमारे पास पौंग लेक की, तो पौंग लेक को जो है 2002 में जो है आपके रामसर साइट का दर्जा दिया गया था। तो ये तीनों की तीनों झीलें जो है पौंग लेक, चंद्रताल और रेणुका, ये हमें जो है रामसर साइट देखने को मिल जाती है। आपके पास ऑप्शन इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि पौंग बांध कब बनाया गया? व्हेन वाज पौंग डैम कंस्ट्रक्टेड? तो अगर बात की जाए हमारे पास पौंग डैम की, तो पौंग डैम का कंस्ट्रक्शन आपको देखने को मिला था 1960 में। आपके पास ऑप्शन जो है ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि सतलुज व्यास लिंक से किस घाटी को सिंचाई सुविधा मिलती है? विच वैली गेट इरिगेशन फ्रॉम सतलुज व्यास लिंक? तो बात की जाए हमारे पास सतलुज व्यास लिंक की, तो इससे आपको जो इरिगेशन फैसिलिटी मिलती है, तो ये मिलती है आपको बलह घाटी को। बलह घाटी हमें डिस्ट्रिक्ट मंडी की जो घाटी देखने को मिल जाती है, तो इससे जो इरिगेशन फैसिलिटी मिलती है, तो ये मिलती है सतलुज व्यास लिंक से। आपके पास ऑप्शन जो इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। तो आप आशा करते हैं कि आज का हमारा लेक्चर आपको पसंद आया होगा। तो आप ऐसे ही वैल्यूएबल क्वेश्चन आंसर के डिस्कशन के लिए हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं और अपनी तैयारी को जो है इवैल्यूएट कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।